रेलवे स्टेशन पर भूतों की बारात। हामनी नाम का एक गांव था, जहां गांव से कुछ ही दूरी पर एक भूतिया रेलवे स्टेशन था। गांव के लोगों का उस स्टेशन से आना जाना तो क्या, उसके आसपास भटकना भी मना था, क्योंकि उनका मानना था कि उस रेलवे स्टेशन पर भूत रहते हैं। हर अमावस की रात पर उस स्टेशन से भूतों की बारात निकलती है, वह भी पूरे ढोल और गाजे बाजे के साथ। बारात में एक भूतिया दूल्हा अपनी पलटन के साथ गांव में आता है और एक जवान लड़की को अपने साथ ले जाता है। उसी दिन महेश का घर है। आज फिर वही मनोज अमावस्या की काली रात आ गई। घर में एक जवान बेटी है, कैसे मैं उसकी रक्षा करूं? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने घर के सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए हैं। कोई भी दरवाजा खटखटाएगा तो खोलना मत। आज हम में से कोई भी पूरा रात नहीं सोएगा। तभी महेश की बेटी आरती बोलती है, पिताजी, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं उन भूतिया बारातियों के साथ नहीं जाना। मेरी बच्ची, तेरे माता पिता के होते हुए तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। पूरा गांव दहशत से अपने अपने घरों में छिप जा कर बैठ जाता है। तभी गांव में ढोल और शहनाई की आवाज़ें आने लग जाती हैं। आवाज़ इस भूतिया बारात की ही होती है, जो रेलवे स्टेशन से निकलकर गांव की तरफ आ रही थी। गांव वालों, दिखाई और सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? देखो, बारात आई है। हमारा स्वागत नहीं करोगे? मेरी दुल्हन कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही मुझे। अब भूतिया बारात गांव में आ चुकी थी। सुमन अपनी फूल जैसी बेटी को कोने में छिपाकर बैठी थी। तभी भूत आगे की तरफ बढ़ता है और जोर जोर से हंसने लगता है। आज तो मेरी शादी है। बिना दुल्हन लिए मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तुम गांव वाले मेरी दुल्हन को साथ विदा करते हो, या मैं खुद तुम्हारे मातम के साथ उसे अपने साथ ले जाऊं? गांव में पूरा सन्नाटा था, मानो गांव में कोई इंसान ही नहीं रहता है। तभी वह भूतिया दूल्हा महेश के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाता है। तुम्हारा दामाद आया है। स्वागत नहीं करोगे अपने दामाद का? मेरी बेटी को छोड़ दो, वो अभी बच्ची है। उसकी अभी शादी की उम्र नहीं है। बेशक तुम मेरी जान ले लो। मुझसे झूठ बोलता है बुड्ढे। कल तू ही तो अपनी बेटी के लिए दूसरे गांव में रिश्ता देखने गया था। मुझे सब पता है, सब पता है मुझे। मेरी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। मैं उसकी माँ हूँ। मैं अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी एक भूत से नहीं होने दूंगी। फिर क्या था, उस भूतिया दूल्हे को वो गुस्सा आ जाता है और वह आरती के माता पिता को वहीं जान से मार देता है। आरती अपने कमरे में छिपकर वहीं बैठी थी। माँ, पिताजी, छोड़ो मुझे। मुझे अपने माता पिता के पास जाने दे। पर वो भूत आरती की एक नहीं सुनता और आरती को अपने साथ उसी भूतिया स्टेशन पर ले जाते हैं। अगली सुबह होते ही सिया और उसके परिवार की सांस में सांस आ। कल तो हमारी बच्ची बाल बाल बच गई, पर जो सुमन के परिवार के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर हम कब तक अपनी बेटी की रक्षा करते रहेंगे? एक ना एक दिन तो वो भूत हमारी बेटी को भी उठा कर ले जाए। उस रात के बाद पूरे गांव में डर का माहौल छा गया। हर तरफ मातम बिखरा हुआ था। गांव वाले मिलकर आरती के माता पिता का अंतिम संस्कार कर देते हैं, लेकिन पूरे गांव वालों की जुबान पर सिर्फ भूतिया बारात की ही बातें थीं। अरे गांव वालों, ये सब कब तक चलेगा? वो भूत बेधड़क आते हैं और हमारी आंखों के सामने हमारी बेटियों को उठाकर चले जाते हैं और हम बेबस लाचार बस देखते रह जाते हैं। महेश की बेटी आरती हमारी भी तो बेटी थी ना? बिल्कुल सही कह रहे हो। इस गांव की हर एक बेटी तो हमारी बेटी जैसी ही है। उन सब की रक्षा करना हम सब का फर्ज है। हम सब गांव वाले मिलकर उस भूत का सामना करेंगे। तुम चिंता मत करना। वह तो सब सही है भाई, लेकिन हम कब तक अपनी बेटियों को कवारा रखेंगे? जिसकी भी बेटी जवान और शादी के लायक होती है, पता नहीं कैसे उस भूत को पता चल जाता है और वो उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। मेरी बेटी भी है और उसकी भी अब शादी होने वाली है। मैं कैसे अपने कलेजे के टुकड़े को उस भूत के हवाले कर दूं? अगले दिन पूरा गांव किशन की बेटी सिया की शादी में लगा था।
एक तरफ सजावट तो दूसरी तरफ मिठाइयाँ बन रही थी। अब फेरों का समय था, दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे। अचानक भूतिया बारात निकलने लगी। फिर क्या हुआ वो अगले पार्ट में देखेंगे दोस्तों। बाय बाय, नेक्स्ट पार्ट।